भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आपका जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ है अब के आपका असल जन्म का भी कष्ट कट जाएगा। ये लोक अच्छा नहीं है, यहाँ कोई भी चीज सुख वाली नहीं है। आज हमने ये काल के द्वारा हमें मूर्ख बना कर रखा हुआ है, भूल भुलैया कर रखी है, संपत्ति संतान रूपी खिलौने देकर हमें रोक रखा है, एक वश लालच ला रखा है। 1 मिनट में कहता तो मर जाएगा, क्या खिलौने टूट जाएंगे, फिर टक्कर मार करवाएंगे। ये गंदा लोग है। हम अपनी गलती से यहाँ फंसे आकर के आपने सृष्टि रचना के अंदर पढ़ा और सुना है कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है ये आत्मा। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता है तब उसको बकवाद भाती है, बकवाद। तो ये बहुत ही विचारणीय पॉइंट है। जब इंसान को सुख होता है, कोई दुख नहीं होता है, तो फिर उसको बकवाद भाती है, मन बकवाद करेगा। तो भाई और बहनों, हम जो भक्ति कर रहे हैं सतगुरु की, ये भक्ति तो सुख देगी देगी। गुरुदेव कहते हैं यदि आपने आम का पौधा बीजा है तो वो बड़ा होकर आम देगा ही देगा। तो इस भक्ति से आप और हमें सुख होंगे। परमात्मा कहते हैं 2 4 5 वर्ष, कम से कम 5 साल आप इस भक्ति को दीजिए, जल्दी ना कीजिए। धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। गुरुदेव कहते हैं बच्चों आप जल्दबाजी ना करना, तुम्हारे पास पाप कर्मों का ढेर लगा हुआ है। इस बात का तुम्हें नहीं पता, सतगुरु को पता होता है कि जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम हम जोर किए बदफैल। ये परमात्मा युगों युगों से हम पाप कर्म करते हुए आ रहे हैं, बदफैल यानी कुकर्म करते हुए आ रहे हैं। राजा महाराजा बनकर, शिकारी बनकर, पारदी बनकर, कसाई बनकर, 2 नंबर के काम करके, चोरी करके, डकैती करके, जारी करके, हम युगों युगों से यही पाप कर्म करते हुए आ रहे हैं। और हमारे संचित पाप कर्मों का ढेर लगा हुआ पहाड़। तो सतगुरु को इस बात का पता है। जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर को पता होता है कि ये कितना बीमार है और कैसे इसका इलाज करना है। मरीज ने फिर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यदि डॉक्टर की शरण में चला गया तो सतगुरु को पता है कि हम कितने पाप कर्मों से ग्रस्त हैं, हमारे पाप कर्मों का ढेर है, ढेर। तो धीरे धीरे परमात्मा इसको काटेगा और यहां भी हमें धीरे धीरे परमात्मा सुख देगा हमारी भक्ति से ही। पाप कर्म भी हमारी भक्ति से कटेंगे, सुख भी परमात्मा हमें हमारी भक्ति से देगा। लेकिन शुरुआत में हम भक्ति पर लगें, टिक सकें, इसलिए शुरू में गुरुदेव अपनी तरफ से, अपने आशीर्वाद से, अपने कोटे से हमें थोड़ी बहुत राहत देता है, ताकि हमें विश्वास हो कि हाँ ये भक्ति सही है, मेरा ये काम बन गया। तो भक्ति पर लगते ही शुरुआत में जो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, कोई स्वस्थ हो जाता है, किसी का कारोबार ठीक ठाक चल पड़ता है, तो वो उसकी भक्ति के कारण नहीं चल रहा, वो सतगुरु ने अपनी तरफ से ऐड दी है, अपनी तरफ से राहत दी है, आशीर्वाद दिया है, ताकि इसको विश्वास हो इस भक्ति पर और ये भक्ति शुरू करे। फिर आगे चलकर धीरे धीरे फिर हमने समझदार बनकर, फिर हमने मर्यादा में रहकर भक्ति करनी पड़ती है। जिस प्रकार गवर्नमेंट किसी के कारोबार के लिए शुरुआत में सब्सिडी देती है, उसको मदद दे देती है, लेकिन बाद में उसने खुद ही अपना धंधा करना होता है, हमेशा गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी। तो गुरुदेव भक्ति की शुरुआत में हमारे को सब्सिडी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं विशेष, ताकि हम भक्ति पर टिकें। तो जैसे जैसे हमारे को 4-5 साल इस भक्ति पर होंगी, फिर हमारे घर में, हमारे काम धंधे में, हमारे शरीर में
बरकत होनी शुरू हो जाएगी और हमें सुख होंगे। और फिर परमात्मा का नियम है कि जैसे जीव सुखी होगा, काल अपना दाव खेलेगा। फिर ये इंसान बकवाद करना शुरू कर देता है, नए नए कारोबार खोलना शुरू कर देता है। पहले बीमार था, परेशान था, भगवान के आगे हाथ जोड़ता रहता था, कहीं बकवाद नहीं करता था। स्वस्थ होने के बाद फिर ये रिश्तेदारियों में घूमने लग जाएगा, ब्याह शादी में घूमने लग जाएगा, यार दोस्तों के साथ में घूमने लग जाएगा। तो फिर ये मन बकवाद की ओर लेके जाएगा। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि जब ये जीव सुखी होता है तो ये बकवाद की ओर चलता है, ये नियम है। तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है भक्ति करते करते, भले हम कितने सुख प्राप्त करें, भले हम कितने सुखी हो जाएं, लेकिन गुरुदेव के इन वचनों को नहीं भूलना चाहिए। और हमने अपनी औकात में रह के, अपनी हद में रह के, अपने पुराने दिनों को याद करके कि सतगुरु के मिलने से पहले मेरा क्या जीवन था, जानवर की तरह था मैं, कोई मांगने पे भी उधार पैसे नहीं देता था। फिर तू आज किन के जाके बीच में बैठ रहा है? जो लोग उस समय तेरी शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, 1 रुपया तुझे कोई उधार नहीं देता था, आज स्वस्थ होने के बाद, सुखी होने के बाद तू उन्हीं दुनिया वालों में जाके बैठ रहा है, भगवान के महत्व को धीरे धीरे भुला रहा है। फिर ये काल का दाव लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, भाई एका एकी राम से या साधु के संग। भले हमारा कोई कितना ही प्यारा मित्र को ना हो, भले हमारा कोई कितना ही प्यारा रिश्तेदार क्यों ना हो, परमात्मा कहते हैं यदि आपको काम है तो जाइए, फालतू में बैठकर बकवाद ना कीजिए। गांव में कोई ताश खेल रहा है, 4 आदमी बैठ के आपस में निंदा चुगली कर रहे हैं, भगत ने उनके बीच में जाके नहीं बैठना चाहिए। वहां परमात्मा दुखी होता है, नाराज होता है। इसलिए हमने इन बातों का ध्यान रखना है और गुरुदेव के प्रत्येक वचन को आधार बनाकर भक्ति करनी है। ये सारी बातें परमात्मा हमें सत्संगों में समझा चुके हैं, जिनको हमने सीरियस लेके नहीं सुना। अब परमात्मा साथ संगति के माध्यम से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से अपनी भक्ति को सफल करना है। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कैसा साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। बिना सत्संगी के पास बैठने से भी आपका भजन भंग होगा, क्योंकि जिसको सत्संग प्राप्त नहीं, जिसको गुरु प्राप्त नहीं, वो तो बकवाद करेगा, इधर उधर की बातें उठा के बताएगा। अरे आज उसके साथ ये हो गया, अरे उसने तो सत्यानाश कर दिया, अरे वो ऐसा गंदा आदमी है, और भाई क्या हालचाल है, पता नहीं दुनिया भर की बातें शुरू कर देगा। तो वो हमें विचलित कर सकता है यदि आपको ज्ञान नहीं है तो। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वही तो जगत वालों में जाके बैठेगा। अन्यथा जो समझदार होगा, जिसको ज्ञान होगा, गुरु वचन का पता होगा, सत्संग सुने होंगे, वो जगत वालों के बीच में क्यों बैठेगा फालतू में? भगत को तो समय नहीं होता। तो मालिक कहते हैं बिना सत्संगी के पास बैठने से भी पाप लगेगा, पाप। तो भैया हम तो अपने पाप कर्म कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, पाप जमा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा गोहाना जाट महासभा, सोनीपत की गोहाना जाट महासभा, जिसकी धर्मशाला का 5वां फ्लोर सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटों ने भगत समाज के ज्योति पाठ और दान के पैसों से 1 करोड़ रुपए से बनवाया। समाज के साथ यारी निभा रहे हैं। और कल उसका उद्घाटन था, वीडियो दास ने रात को बनाया था, आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। किस प्रकार गुरुदेव के दोनों लड़के और सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े भगत उस जाट धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन, अरे गुरुजी ने तो हमें अपने घर का भी उद्घाटन करने के लिए मना किया है,
ना करना, ना किसी से करवाना। अगर आप नई दुकान खोली है, नया मकान बनाया है, उसमें प्रवेश करो तो परमात्मा का मंगलाचरण कर दो, मालिक की ज्योत लगा दो, बस। अब वो जाट समाज के लोग, उन्होंने तो बीजेपी के नेताओं को बुलाया, इधर से संतराम पाल जी के दोनों बेटों को बुला लिया। अब बेटे अकेले थोड़ी जाएंगे, सैकड़ों भक्तों को साथ में ले लिया। और वहां पर गुरुजी के दोनों लड़के जगत वालों से अपने गले में फूलों की माला डलवा रहे हैं, अपना स्वागत करवा रहे हैं, खुद भी दूसरों के गलों में फूलों की माला डाल रहे हैं और कह रहे हैं हम 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, 30 साल से। जबकि गुरुजी ने सतनाम के नियम नंबर 4 में स्पष्ट मना कर रखा है कि भगत ने अपने गले में ना तो माला डलवानी है, ना किसी के गले में माला डालनी है। माला डालने का मतलब है पूजा, और भगत कभी अपनी पूजा नहीं करवा सकता। लेकिन भाई और बहनों, ये लोग बिल्कुल काल की गोद में बैठे हैं, काल की गोद में। इन्हें सतगुरु से, सतगुरु की मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये काल के द्वारा भेजे गए जीव हैं पृथ्वी पर। तो गुरु का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कि जब तुम्हें सुख होंगे तो फिर तुम बकवाद की ओर चलोगे। आज गुरुजी के परिवार को सुख है। इस काल के लोक में सुख कौन मानता है? जिसके पास पैसा हो, धन हो। तो संगत ने खूब ज्योति पाठ और दान दे दे के आज इनको धनी बना दिया। इनको पात्रों के हाथों में दान दे के इनको सुखी बना दिया। अब ये कुपात्र अपने भी कर्म फोड़ रहे हैं और दान देने वाली संगत के भी कर्म फुड़वा रहे हैं। तो गुरु का वचन झूठ नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता भाई और बहनों। ये बहुत भयंकर षड्यंत्र है काल का। यदि हमने सतलोक चलना है तो हमने काल से मुंह फेरना पड़ेगा, काल की दुनिया से पीठ फेरनी पड़ेगी। भाई हम समर्थ के शरण में आ गए, अब हमें अपना सतगुरु किस चीज के भरोसे रहने देगा जो हम दुनिया की तरफ मुंह देख के चलें? हमें सतगुरु किस चीज के भरोसे रखेगा यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो, जो हमें दुनिया से उम्मीद लगा के रखनी पड़ेगी? हमें अपने सतगुरु के अलावा किसी की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए यहां पर। लेकिन फिर भी जानबूझकर गुरु का परिवार जगत में घुस रहा, जगत में। और एक समय परमात्मा ने बताया कि अपने से ठाड्डे के अंदर नहीं घुसना चाहिए, अपने से बड़े के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए। और इस काल लोक की दुनिया के हिसाब से हम भगत सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे। यहां का एक सरपंच भी हमारे से ठाड्डा है, हमारे से ऊपर है सांसारिक दृष्टि में। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। तो गुरुदेव ने बताया एक समय एक ऊंट मर गया और उसको जानवरों ने खा खा के अंदर से थोता कर दिया। ऊपर से बरसात हो गई तो एक गीदड़ था, गीदड़, वो ऊंट को खाता खाता अंदर से उसको खोखला कर लिया और उसके अंदर जाके खाने लग गया। अब बरसात हो गई, बरसात होने से ऊंट का पेट फूल गया और वो मुंह जो था वो बंद हो गया और वो गीदड़ अंदर ही रह गया। अब गीदड़ मार रहा टक्कर, अब वो द्वार खुल नहीं रहा। टट्टी पेशाब एक हो गई उसकी। बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे बाद मशक्कत करके वो बाहर निकला और निकलते ही गुरुदेव ने बताया उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, सीधा अपने कबीले में गया। और उसके यार दोस्त बोले रे कहाँ था, सारा दिन हो गया दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया था? तो गिदड़ ने कहा भैया चला कहाँ गया था, आज एक एक्सपीरियंस तो हो गया। क्या? बोला अपने से ठाडे के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए, अपने से बड़े के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए। तो भाई और बहनों, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव हमें दे चुके हैं, लेकिन अब हमने गुरुदेव के परिवार को देखकर
क्योंकि आने वाले समय में गुरुदेव का परिवार जिस कदर अपनी दुर्गति करवाएगा यहां पर, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। ये नियम, ये मर्यादा सतगुरु की सबके लिए समान है, चाहे गुरु का परिवार हो या चाहे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई बिहार का भगत हो। ये तो आप और हमारी सोच है, नादान सोच है कि गुरु जी ने अपने परिवार को छूट दे रखी होगी, या गुरु का परिवार गुरु के लिए कोई विशेष होगा, या कोऑर्डिनेटर या गुरु जी के साथ में रहने वाले कोई विशेष होंगे। अगर डॉक्टर के बेटे को भी कैंसर हो गई है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, तो उस बेटे के लिए भी वही परहेज होंगे जो एक गांव के कैंसर के व्यक्ति के लिए होंगे। अब यदि वो डॉक्टर का बेटा ये समझ कर कि मेरा बाप तो डॉक्टर है, मेरा क्या बिगड़ेगा, और वो परहेज नहीं निभा रहा, जो मर्जी खा रहा पी रहा है, टाइम पे दवाई भी नहीं ले रहा, तो भैया वो कैंसर ना तो डॉक्टर देखेगी ना बेटा देखेगी। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार और ये कोऑर्डिनेटर इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि गुरुजी तो मेरा बाप है, गुरुजी तो मेरा पति है, गुरुजी तो मेरा मामा है, गुरुजी तो मेरा भाई है। कोऑर्डिनेटर सोच रहे हम तो गुरुजी के साथ आश्रम में रहा करते थे, हमें तो गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे गुरुजी तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये गुरुजी के नियम और मर्यादाएं किसी को नहीं जानती। अरे तुम गुरुजी के बेटा बेटी हो सकते हो, लेकिन मर्यादाओं के बेटा बेटी नहीं हो। जिस प्रकार आप चाहे प्रधानमंत्री के कितने ही अजीज हैं, कितने ही उसके निकट हैं, लेकिन जो देश का संविधान है वो संविधान तो उसी प्रकार से न्याय करेगा जैसे आम व्यक्ति के साथ में होता है। वो धाराएं, वो नियम, वो संविधान आम व्यक्ति पर भी उतना ही लागू होता है और प्रधानमंत्री के परिवार पर और उसके दोस्त पर भी उसी कदर लागू होता है। तो वर्तमान में गुरुजी का परिवार इस गलत फहमी में जी रहा है, और अभी इनका कुछ विशेष जो बिगड़ नहीं रहा ना, वो बिगड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक तो इनके पास में भक्ति धन थोड़ा ज्यादा है, अभी इनकी बैटरी चार्ज है, और जिस दिन ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि मर्यादा वर्तमान में है नहीं, नाम सबके खंडित हैं, दिन ब दिन उल्टे काम कर रहे हैं, तो भगवान से पंगा लेने वालों की बैटरी भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। यदि गुरु के पास में रहने वालों की बैटरी जल्दी चार्ज होती है, तो गुरु की मर्यादाएं तोड़ने से फिर उनकी बैटरी भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। तो युग परिवर्तन बहुत निकट है। ये आसमान को छूते हुए दिखाई देने वाले गुरुजी के परिवार वाले ये कब पाताल लोक में समा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, देखते ही देखते तब पता चलेगा संगत को और इनको कि हमने मर्यादाओं के साथ में खिलवाड़ करके कितना बड़ा जुल्म किया था, और तब पता चलेगा कि ये गुरु समदृष्टि है, समदृष्टि। ये अपनी किसी भी आत्मा में कोई भेदभाव नहीं करता। तो भाई और बहनों, हमने इन घटनाओं से भी शिक्षा लेनी है। जिस कदर काल प्रेरणा से गुरु को और भक्ति को हल्के में लेकर, मर्यादाओं को हल्के में लेकर, जिस कदर गुरु का परिवार आज काल की गोद में बैठकर तांडव मचा रहा है, भक्ति और भगवान को हल्के में ले रहा है, इसलिए परमात्मा कहते हैं जरा सा सुख होता है ये मन बकवाद की तरफ दौड़ता है, बकवाद की तरफ। तो भक्ति करते करते हमने गुरु के इन वचनों को विशेष तौर पर ध्यान रख कर आगे बढ़ना है। हे भगवान, हे गुरुदेव, कहीं ये मन मेरे साथ में कोई धोखा ना कर दे, कहीं मेरे साथ में कोई खेल ना खेल जाए। रोजाना रात्रि को सोने से पहले आपने चिंतन करना चाहिए, आज पूरे दिन मैंने क्या किया, मैंने कोई मर्यादा तोड़ने वाला काम तो नहीं कर दिया, मेरे से ऐसी कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं हो गई। एक बार हमने रात्रि को सोते सोते या सोने से पहले या बिस्तर पर लेटे लेटे 5 मिनट हमने अपने पूरे दिन की जो क्रिया है उसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए कि आज मेरे से कोई स्वतंत्र कर्म तो नहीं हो गया, मेरे से कहीं कोई मर्यादा में उक चूक तो नहीं हो गई। अगर हुई है जाने अनजाने में तो परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना करनी चाहिए, तब हमारी भक्ति सफल होगी। जब हम अपने अतीत को देख के चलेंगे,
और भविष्य की चिंता रखेंगे कि हमने तो सतलोक जाना है, यहां नहीं रहना, हमने यहां पर पांव फंसा के नहीं रखना, हम सैकड़ों बार करोड़ों बार कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी जो है बपरीती हो। ये सारे उदाहरण गुरुदेव ने दे रखे कि यहां देवताओं के राजा भी सुखी नहीं है, खुद ये तीनों देवता भी सुखी नहीं है, तुम कैसे सुखी हो सकते हो। इसलिए भूलो मत भक्ति, मर्यादाओं को हल्के में मत लो, क्योंकि गुरु बार बार आपको दबाव दे के नहीं समझाएगा। गुरु 24 घंटे आपके पीछे नहीं लगा रहेगा। गुरुजी ने सार्वजनिक तौर पर ज्ञान दे दिया, अब उन सत्संगों को आधार बनाकर हमने आगे बढ़ना होगा। फिर तो इस प्रकार से भाई और बहनों, सतगुरु का एक एक वचन परम सत्य है कि जरा सा सुख हुआ नहीं और ये काल इस जीव को तुरंत दबोच लेगा, तुरंत। इसलिए परमात्मा कहते हैं जगत वालों के साथ में जो अनुपदेशी हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे यार दोस्त हों, यारी दोस्ती तो भक्ति में हमने रखनी नहीं है। यदि हमारा कोई यार दोस्त भी है तो हमारा गुरु है, गुरु। अनुपदेशी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, यदि विशेष काम है तो उसके संपर्क में आइए, अपना काम कीजिए, तुरंत लौट के आइए। वो आपको बहकाने का प्रयास करेगा, अरे भाई बैठ जा, बहुत दिनों में आया, अरे बच्चों चाय बनाओ रे, तुम्हारे चाचा जी आए। बोले भाई साहब माफी चाहता हूं, समय नहीं है, फिर कभी देखेंगे। निकल लो उसके बोलते बोलते। एक बार अगर बैठ गए तो वो तुम्हें देने वाला कुछ नहीं है। तुम्हारे मेमोरी कार्ड में उल्टी सीधी बातें भरेगा, इधर उधर की बातें, तुमसे झूठी हाँ भरवाएगा। अरे यार वो नहीं है क्या वो फलाना फलाना, अरे बड़ा निकम्मा आदमी यार वो, उसने उसके साथ ये कर दिया। आपसे झूठी हाँ भरवाएगा, आप बैठे बैठे करोगे हाँ 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 हाँ। निंदा चुगली में हाँ मिला के परमात्मा के दोषी बनोगे, और उसके घर की चाय पी के, उसके घर का पानी पी के पाप के भागी बनोगे, क्योंकि वो अनुपदेशी है। उसके ऊपर तो 3 लोक का भार चढ़ा हुआ है, पाप कर्म है उसके। हम उसके घर का पानी पिएंगे तो भी हम उसके कर्म बंटवारे हैं, उसके घर का खाना खा लिया तो भी हम उसके पाप कर्म खा रहे हैं। इसलिए मालिक कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। एकाएकी राम से यानी अपने गुरुजी से लगे रहो। एकाएकी राम से मोबाइल में सत्संग चला दिए, सुन लिए, अपना काम कर रहा है, नहीं तो अपना लेट रहा है। एकाएकी राम से अपनी आरती कर ले, सुमरन कर ले, सत्संग सुन ले, कोई शब्द गा ले, या साधु के संग, या अपने किसी भगत भाई बहन के पास चला जा अगर फ्री है तो, अगर कोई आस पास में है तो, या किसी भगत भाई बहन से मोबाइल पे अपनी बातें हो गई, परमात्मा की चर्चा हो गई। तो कहते हैं भगत ने इस कदर अपने भक्ति जीवन को जीना है, सफल करना है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इस वाणी में, कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरा जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो मेरे यार, तो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो गया आज करन चाली। हो गई ना वो गलती। वो जगत वाले तो जबरदस्ती करेंगे। गुरुजी के दोनों लड़कों ने तो मना भी नहीं किया। जब जगत वाले उसके गले में माला डालने लगे तो गुरुजी के लड़कों ने तो मना भी नहीं किया। अगर मान लो वो मना भी करते कि नहीं नहीं भाई अब माला नहीं डलवाएंगे, क्यों? अरे हमारे गुरुजी के नियम है भाई, माला डलवाना पूजा में आता है और हम ठहरे जीव। अरे यार क्या फर्क पड़ा है, देखियो नेताजी ने माला डलवा रखी, मैंने डलवा रखी, ये सोचो ये खा के बिल्ली कहें हज करण चाली, ले 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 जबरदस्ती डाल देंगे। लेकिन यहां तो गुरुदेव के दोनों बेटों ने मना भी नहीं किया, हंसते हंसते अपनी गर्दन नीचे कर रहे हैं कि डाल दो काल की फांसी मेरे गले में, डालो काल की फांसी। और दोनों ने डलवा ली।
इसलिए गुरुजी मना करते हैं साध कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। अब पड़ गया ना भजन में भंग। खैर इनकी तो पहले से ही सैकड़ों मर्यादा टूटी हुई है। ये तो जब से भक्ति से लगे हैं तभी से इनकी मर्यादा नहीं है। अब क्या नई मर्यादा टूटेगी? लेकिन गुरुजी के सत्संग के अनुसार ये उदाहरण है। गुरुजी का वचन गलत नहीं हो सकता। इन्होंने दुनिया से दोस्ती निभाई, जबरदस्ती जाकर वो जाटों की धर्मशाला बनवाई अपने जाट भाइयों की। इनमें जातिवाद इतना अंदर तक समाया हुआ है। क्या मतलब था उन अनपदेशियों की धर्मशाला बनवाने का? संगत का पैसा और बर्बाद कर रहे हो तुम वहां पर। ये जबरदस्ती की यारी दोस्ती निभाई। यारी दोस्ती निभाई तो देखो कैसे फिर काल कर्म फोड़ता है। सबसे पहले तो कर्म फोड़ दिए, करोड़ों रुपया जाट धर्मशाला बनवाने में लगा दिए भक्तों का ज्योति पाठ और दान का। खुद के तो फोड़े से फोड़े, बेचारी संगत के भी फोड़ दिए, क्योंकि पैसा तो संगत का, ज्योति पाठ का। उसके बाद उसके उद्घाटन पे गए, गले में माला डलवा के अपना सम्मान करवाया, अपनी पूजा करवाई। वो गुरुजी की मर्यादा तोड़ दी। भाई और बहनों, ऐसे परमात्मा हमें सावधान करते हैं और उदाहरण आप जी देख ही रहे हो साथ साथ में। यानी 36 ताने मारेगा और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरोटी भी छुटवाओगे तेरी। यो नारायण सत्संग देखा तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करे जा, अपना डोला पर हंडे जा, वैसे बैठ के कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी इच्छा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।